नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ ज़ीरो यानी कि शून्यों की संख्या, यानी कि हम किसी भी संख्या का प्रोडक्ट या प्लस करते हैं तो अंत में कितने शून्य आते हैं या कितने ज़ीरो आते हैं, ठीक है? पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, कंसेप्ट क्लियर किया था कि शून्य का आधार क्या होता है, ठीक? 10 शून्य का आधार होता है और 10 बनता है हमारा 2 और 5 से, ठीक है? तो हम संख्या में 2 और 5 ढूँढा करते थे। उसी से आगे आज हम बढ़ेंगे, ठीक? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर गुणा में हम सभी जानते हैं a की पावर m गुणा b की पावर m है, तो हम इसको a गुणा b की पावर m लिख सकते हैं। लिखते हैं ना? आधार अलग अलग है, हमारा बेस अलग अलग है, लेकिन हमारी घात अगर एक है दोनों संख्याओं की तो हम उसकी घात को कॉमन ऊपर ले जाते हैं होल पावर में। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2, ठीक, और ये 5 की पावर 2 है। बेस दोनों अलग है, यहाँ 2 है या 5 है, लेकिन घातें यानी कि पावर्स आपकी सेम है, तो हम इसको 2 गुणा 5 की पावर 2 लिखते हैं। ठीक है ना? लिख सकते हैं ना? क्योंकि 4 गुणा 25 बराबर होता है 100 के, और 5 दूनी 10 की पावर 2 भी बराबर होता है 100 के। क्लियर? ठीक है। समझाने का तात्पर्य क्या है कि जब भी हमारा बेस अलग अलग हो और उसकी पावर सेम हो तो हम उसको a इंटू बी की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये फॉलो करेंगे। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन आ जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था, और 100 तक आता है और आपसे पूछ ले कि लास्ट में कितने शून्य होंगे, तो कहेंगे इसमें सर नया क्या है? कंटिन्यूस सीरीज हमारी आ रही है तो इसमें तो हम निकाल लेंगे, 5 की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि दो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया। अब जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक, और 4 की पावर 4 और 100 की पावर 100 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, घातें सेम लेते हैं ना। अभी ये वाले क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक। अभी पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि इसकी पावर 5, इसकी पावर भी 5, इसकी 5 और इसकी 5 और 100 की भी 5। क्लियर? अब कैसे करेंगे? तो मैंने अभी क्या बताया था। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम जो कंटिन्यूस सीरीज होती थी उसमें हम 5 फाइंड आउट करते थे। अभी अब घातों को, पावर्स को भूल जाओ, दिमाग से अभी निकाल दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अभी हम इसकी पावर्स को ना पढ़ें, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 से लेकर 100 तक है, तो उसमें हम सिर्फ 5 फाइंड आउट करते थे, क्योंकि 2 तो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, ठीक है ना। और 5 फाइंड आउट करने का तरीका क्या था कि जो हमारा अंतिम डिजिट है उसको 5 से भाग करें, कितना आएगा 20, पुनः 20 को 5 से भाग करें, कितना आएगा 4। हर बार निकला है 24 आता है। 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि हम पूरा पूरा भाग देते हैं, 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हमारे 24 आए। और ये 24 क्या होता है? ये 24 होता है 5 की पावर 24, यानी कि हमारे पास 5 24 बार है, ठीक है। अब 5 24 बार है, या तो हम कह सकते हैं कि हमारा 24 आंसर होता है, नंबर ऑफ शून्य 0 हैं, यदि इसमें पावर्स नहीं है, ठीक है ना। अभी क्योंकि इसमें पावर्स हैं तो 5 हमारे पास 24 बार है, ठीक है। नहीं समझे? ठीक है, 1 मिनट रुको। देखो, हमने यहाँ तक का कंसेप्ट निकाल लिया, 24 आ गया। अगर यहाँ पावर्स नहीं होती तो हम इसका आंसर लिख देते कि हमारे पास 24 शून्य होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? पावर्स हैं, और पावर सारी की सारी सेम है, ठीक। अगर मैं इस वाले क्वेश्चंस को 1 इंटू 2 गुणा और ये करता हुआ जाऊं और इसको 100 तक ले जाऊं, और इसकी पावर होल रख दूं 5, तो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कोई अंतर है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया था a की पावर m गुणा b की पावर m को a गुणा
बी की पावर m लिख सकते हैं। बेस अलग अलग है लेकिन घातें सबकी सेम हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई के बाद सारी पावर्स होल पावर्स में ले जाते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये अलग अलग नहीं है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ये वाला फॉर्म आप जानते हो, अभी हम घात को छोड़ दें, ठीक। ये वाला फॉर्म हम जानते हैं कि इसमें 5 कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में भी बताया था, यहाँ भी बता दिया, ठीक। 2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के गुणाओं में 2 तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, इसलिए 5 हमारे को कम मिलेगा, इसलिए हम 5 को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और 5 मिला है 24 बार, ठीक। तो ये क्या है, ये जो 24 आता है ना, हम पहले तो आंसर लिख देते थे कि जो आंसर आया वो 24 हमारा आंसर हो गया। तो इसको क्या है सही तरीका का लिखने का, ये 5 की घात 24 है, यानी कि 1 से लेके अगर मैं 100 तक गुणा करूं तो मेरे को 5 24 बार मिलेगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, क्लियर, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 5 की घात 24, ठीक। अब कहेंगे सर ये घात भी तो है, पावर्स भी तो है, इसका क्या करें, तो इसको भी लिख लो भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हमारे पास 24 बार है, ठीक। अभी मैं इसकी घात को और लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, ये 24 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या आया, अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 120, क्योंकि 5 आपके पास 120 बार है, ठीक। 2 तो आपके पास बहुत ज़्यादा बार होगा, 2 की पावर 5 की पावर 120 से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो पावर्स कम होती है आंसर हमारा वही आता है, क्योंकि हमारा जो पेयर बनेगा वो 2 की पावर जो भी हो, ठीक, 5 कम है तो ये ऐसे बनेगा, 120 पेयर्स बनेंगे, ठीक है ना। और 10 ये होता है, और इसको 120 की मतलब क्या होता है कि 10 हमारे पास 120 बार आएगा। क्लियर, आ गया समझ में? देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी पहले ही बताया था, ये है पावर से अंतर कर दूँ या छोटा रूप में ले लेता हूँ, ठीक है। 1 की पावर 1 2 कर देते हैं, चलो उसको, ठीक है ना। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और ये जा रहा है आपका, ठीक है ना, 25 तक, और इसकी पावर भी 2, ठीक है ना। और ये आपसे यहाँ पूछ ले कि इसकी मल्टीप्लाई में शून्यों की संख्या अंत में कितनी आएगी, ठीक। तो a गुणा b की होल पावर m वाले फार्मूले से हम इसको कर सकते हैं। तो 1 इंटू 2 गुणा 3 गुणा 100 गुणा 25, ठीक। पावर सबकी सेम है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ठीक, अभी के लिए इसको भूल जाओ। तो 1 से लेके 25 तक आपको 2 कितने मिलेंगे, 5 कितने मिलेंगे, ये हमको ढूंढना होता था, ठीक है ना। 1 से लेके 2 तक हमको 2 पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, ठीक है। अब 5 कितनी बार मिलेगा, देखो सीधा सीधा ढूंढने का तरीका है, तो 5 में मिलेगा 15, 20, 25 और 10, ठीक है। लेकिन हमारा अब अगर हम फार्मूले के हिसाब से ही चलता हूँ तो तरीका क्या है, 25 को 5 से भाग करो 5, ठीक, और 5 को पुनः 5 से भाग करो तो कितना आएगा, 6 बार आपको 5 मिलेगा। ये होती है हमारी 5 की पावर 6। अब कहेंगे सर 2 भी तो आ सकता है, देखो मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ कि अगर मैं इसमें 2 निकालना है तो इसको मैं 25 को 2 से भाग दूंगा, ठीक, कंप्लीट भाग देना, दशमलव में नहीं लाना। 12 को पुनः 2 से भाग दूंगा, 6 देखो 18 तो यही हो गया। क्लियर, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना भी चाहते हो तो 2 3 6 और 3 को फिर 2 से भाग दो, तो 2 1 कम 2, ठीक। ये कितना आ गया, 6 और 2 8, 3 9 10 11 12, ठीक। तो 22 बार आया, 6 और 2 8, 1 9 10 11 12, 1 2 22 बार मिला, जबकि 5 आपको कितनी बार मिला, 6 बार। तो मैंने ये कहा था कि जब आपको कंटिन्यूस सीरीज आती है इस तरह से तो उसमें मोस्टली 2 निकालने की हमको ज़रूरत नहीं होती,
5 हमको कम बार मिलेगा, इसलिए हम 5 को निकालते हैं, ठीक है। तो 25 को 5 से भाग दिया, 5 पंजे 25, पुनः 5 को भाग दिया, ठीक। कितनी बार गया? एक बार। 5 और 1 को जोड़ के क्या आ गया हमारा? 6, ठीक। तो मतलब क्या है कि 5 हमारे पास 6 बार है इस सीरीज़ में, ठीक है। क्लियर? और मैंने क्या कहा था, 5 अगर 6 बार है, ठीक है, तो इसकी पावर है 2। भाई इस वाली सीरीज में 5 6 बार है और इसकी पावर है 2, तो क्या करते हैं, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 12। तो आपके पास अल्टीमेटली शून्य कितने आई? 12, ठीक है। क्लियर? भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 5 निकाले, कितने मिले? 6 मिले, ठीक है। 5 की घात 6 हमने यहाँ पर लिख लिया, हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। उसके पावर 2 है, उसको हमने ऊपर लिख दिया, घातों के आपस में गुणा हो जाती है, 12 आ गया, ठीक है। अगर वो तो समझाने की दृष्टि से, जब भी हमारे पास अगर जैसे 6 आता है ना, तो हमारे पास जो निकल के आता था, हम इसको ही शून्य कहते हैं, ठीक है ना। कितने शून्य आपको मिलेंगे? ये इस तरह से लिखने का तरीका होता है कि इसका मतलब क्या है कि 5 की घात 6 हमको मिला है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी होता है कि ये 6 क्या है, ठीक। तो ये 5 की घात 6 है और 6 हमारे पास शून्य। अभी 6 पावर्स है, और पावर्स में भी हम अगर उस पावर्स का गुणा कर दें सीधे सीधे, तो क्या आ जाता है? 12। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ये है क्या, मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूँगा तो आप सोचेंगे कैसे आ गया भाई, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 क्या है, 6 बार 5 आया, 6 बार 5 आया मतलब 5 की पावर 6 है। 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे जाएगा 6 बार तक, और उसकी भी पावर 2 है, ठीक है। समझ गए? तो ये वाला तरीका है। क्लियर? अब तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब घातें सेम आ जाएं तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले वाले तरीके से हम मान लेते हैं कि घात अभी है ही नहीं। अगर घातें सेम हैं तो मान लो कि हमारे पास पावर्स कोई है ही नहीं, और हम उसको पुराने वाले तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे, जैसे हम पिछली क्लास में करके बता के आए और अब भी बताया, ठीक है। करना क्या है, उसके बाद सिर्फ पावर्स का गुणा कर दो। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, एक क्वेश्चन लेते हैं अगला। सेम पावर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इसको करो, 21 की पावर 1 गुणा 22 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 3 गुणा 24 की पावर 4 गुणा 25 की पावर 5 में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे? क्लियर? देखिए, कभी आप कहोगे सर इसमें तो पावर सेम भी नहीं है, ठीक। पावर सेम नहीं है तो इसको कैसे करें? क्या करना होगा? देखो सीधा सिद्धांत है, हमको क्या ढूंढना होता है? 5 और 2, ठीक है। अब 5 हमको ना तो 21 में मिलेगा, 21 में हमको 2 भी नहीं मिलेगा, तो इस वाली संख्या को छोड़ दो, ठीक है। 23 में भी ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा 22 का स्क्वायर गुणा 24 का पावर 4 गुणा 25 की पावर 5। क्लियर? ठीक। अब क्या करना है? अब हमको 2 और 5 ढूंढना है इस वाली सीरीज़ में। भाई ये तो हमारे काम के नहीं थे, 21 और 23, ठीक। 29 भी होता कहीं तो हम उसको भी काट देते, 27 भी होता उसको भी काट देते, क्योंकि उसके फैक्टर्स में करूँगा तो ना मेरे को 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, और मेरे को सिर्फ 5 और 2 निकालना होता है शून्य ज्ञात करने के लिए। क्यों? 5 और 2 से मिलकर ही हमारा 10 बनता है। क्लियर? तो 22 में और 24 में, इनमें तो देखो बहुत सारी संख्याएं आपको 2 बहुत मात्रा में मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि भाई ये तो 22 है, 22 में भी बहुत सारी मिल जाएंगी, उसकी पावर भी 2 है। 24 में भी मिलेंगे, उसकी पावर भी 4 है। लेकिन क्या 5 मिलेगा? इस 25 के अंदर कितने 5 होंगे? 5 गुणा 5। क्लियर? 5 पंजे 25 लिखते हैं हम उसको, और इसकी पावर 5। आया समझ? भाई यही तो है। अगर मैं इस सीरीज में फाइंड आउट करूँ 5, तो 5 कितनी बार आएगा? 2 बार, ठीक है ना। इस 2 बार को कैसे लिखते हैं? 5 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है? 5, ठीक। तो ये क्या हो गया? घातों की गुणा हो गई। हमारे पास क्या आया? 5 की पावर 10, यानी कि 5 हमको 10 बार मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10। तो हमारे पास क्या होगा? 10 शून्य इसमें हमको मिलेंगे। क्लियर? देखो आप कहोगे सर 2 भी तो मिल सकता है। देखो 2 बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैं 22 को ही 22 में तो चलो 24 को लेता हूँ, ठीक।
अगर मैं 24 को लेता हूँ तो इसको 8 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर कितनी है 4। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 4 कर दूँ, क्योंकि 3 को छोड़ दो, 3 से मतलब नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो कितना हो गया ये 2 की पावर 12, घातों का गुणा हो गया। भाई 2 की पावर 12 तो आपको 24 के अंदर ही मिल गया है। तो हमने क्या जानते हैं, हमने क्या बताया था कि जिसकी पावर कम होती है वही हमारा आंसर होता है, उतने ही हमारे पेयर्स बन पाते हैं। ठीक है ना। 5 हमारे पास 10 बार है, हम 10 बार ही पेयर्स बना पाएंगे, 2 और 2 गुणा 5 करके। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, जिसकी पावर कम होती है, यानी कि 10। क्लियर। देखो यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत और क्या है, मान लीजिए यहाँ 50 भी होता, उसकी पावर भी 5 होती, ठीक, तो उसके अंदर कितने 5 आएंगे, इसको आप 25 गुणा 2 करोगे तो कितने मिलेंगे, 2 5 मिलेंगे, यानी कि 5 गुणा 5। ठीक। अभी मैं इसको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अभी के लिए इतना देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन क्या था, 21 की पावर 1, 22 की पावर 2 से लेकर 25 की पावर 5 तक, उसमें पावर सेम नहीं थी। ठीक है ना। सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया जिसमें पावर सेम थी। पिछला वाला क्वेश्चन छोटा था, हमने उसमें 5 फाइंड आउट करना बड़ा आसान रहा। ठीक। अभी आपके पास ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, और ये जाता चलता छोटा सा लेते हैं 30 की पावर 30, और आपसे पूछ ले कि अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक। अभी तक हम क्या करते थे कि हम इस घातों को हटा लेते, या जैसे भी था कि हम इसको कंटिन्यूस सीरीज में बना लेते थे। ठीक। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 30, लेकिन अब यहाँ तो पावर्स अलग अलग हैं, उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से हटा दो, अब इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में मत लाओ। क्लियर। इससे पहले क्वेश्चंस क्या है कि आपको देखो 5 फाइंड आउट करना होगा। जब अलग अलग पावर्स हो जाती हैं या पावर्स होती हैं किसी भी संख्या के ऊपर, तो 5 फाइंड आउट करने का सबसे पहले तरीका आपको आना चाहिए। 5 फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो यहाँ 15 भी 10 भी आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे इस वाली संख्या में 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें 5 आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। अभी देखो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें 5 आएगा, तो 1 से लेकर 30 तक हम 5 कहाँ आएगा, जब 5 की टेबल पढ़ेंगे। कैसे, एक तो 5 में, दूसरा 10, तीसरा 15, और फिर 20, और फिर 30, 25 और है, सॉरी 25 गुणा 30, 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 1 30। ये ध्यान रहे, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं। ठीक है। अभी मैं आपको 5 का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि 5 निकालने का तरीका होता क्या है। ठीक है। अब इन वाली संख्याओं में मेरे को 5 मिलेगा। ठीक है। इन वाली संख्याओं में मुझे 5 मिलेगा। इसमें कैसे, इसको कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 1, 1 5 तो मुझे 5 के अंदर मिल गया। ठीक है। आप देखते रहें, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा अभी। ठीक है ना। 1 5 मुझे इसके अंदर मिल गया, क्योंकि इसे 5 दूनी 10 लिख लेता हूँ मैं। 1 5 मुझे इसके अंदर मिला 15 के अंदर, क्योंकि इसे 5 गुणा 3 15 कर देना। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस के ऊपर लागू होगा। इसको समझ लिया तो वो वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें। ठीक है। क्योंकि फिर बाद में पूछोगे सर ये कैसे आया, ठीक, समझ में नहीं आएगा, ऐसा घुसा दूंगा दिमाग में कि बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। इस 20 को कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 4। 25 को कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 5। ठीक। और इसको 5 गुणा 6। अब सब में देखो, 5 में मुझे 1 5 मिला, 10 में
एक, 15 में एक, 20 में एक, 25 में मुझे 2 5 मिले, ठीक है। यानी कि 25 से मेरे 2 5 शुरू होंगे, तो फिर 30 में क्यों नहीं आ रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है ना। देखो अगर मुझे तो 25 से लेके, ठीक है, 25 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ऑब्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक, गुणा 4 तक मुझे सिर्फ 25 मिलेंगे, ठीक है। यदि 25 में 5 का गुणा नहीं है अभी इसमें, ठीक है ना। अगर 25 की टेबल, मैं सारी की सारी बातें बताऊं कि 5 जो कितनी बार मिलेगा, मोस्टली डिपेंड करता है 25 पर, ठीक है। 25 तक तो आपको एक ही 5 मिलेगा, 25 नंबर जहाँ भी आएगा उससे पहले जो भी नंबर आएगा उसमें आपको एक ही 5 मिलेगा। जैसे ही 25 आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही 25 आ जाएगा आपको 2 5 मिल जाएंगे, ठीक। मतलब कि 5 गुणा 5 जैसे ही होगा आपको 2 5 मिल गए, 25 हो गया ना, ठीक है। अब 25 के बाद जैसे ही आपको अगला 5 से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाता है, 125, तो आपको यहाँ 3 5 मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब अगला 25 के बाद क्या आती है अगली डिजिट, 5, भाई यहाँ तो 4 तक था, अगला 5 आया, फिर आया 10, 10 जैसे ही मिलेगा तो इस 10 के अंदर भी मुझे क्या मिलेगा, 1 5, 5 गुणा 2 ही तो होता है ये, ठीक ना भाई। अगर 10 से गुणा करता हूँ तो 250 आता है, क्लियर। तब भी मुझे यहाँ कितने मिलेंगे, 25 के अंदर देखो 2 5 हैं, 5 गुणा 5, क्लियर। 25 में तो 2 5 आएंगे आएंगे, तो 25 के नीचे 2 5 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 10 से अगर गुणा कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मुझे एक 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब भी मेरे को कितने 5 मिलेंगे, 3 5, क्लियर। 5 कर देते हैं। जैसे ही 25 को अभी एक 5 से मल्टीप्लाई किया था, मैं 2 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 25, ठीक है ना। अगर 25 के बाद मुझे 2 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा ये, 625, तो इसमें मुझे क्या मिलेंगे, 4 5, ठीक है, क्लियर। नहीं आया समझ में, देखो 25 तक आपको मिलेंगे सिर्फ 2 5, 5 20 तक तो आपको सिर्फ एक 5 मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ही 25 आएगा आपको 5 गुणा 5 यानी कि 5 की मल्टीप्लाई एक और 5 से हो गया तो 2 5 मिल गए, ठीक है। अब क्या है कि 25 के पहाड़े में जैसे ही 25 का गुणा किसी अगले 5 से हो जाएगा तो आपके 5 की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। 25 की मल्टीप्लाई जैसे ही किसी अगले 5 से होगी आपके नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे 3, ठीक है, यहाँ थे 2, क्लियर। एक 5 से गुणा करा तो 3, अब 25 के बाद यानी कि या तो 125 कह लो, ठीक है। यदि 25 के बाद 2 5 उसको मिल गए, अगर मैं 2 बार 5 की गुणा करूं तो आपको कितने मिलेंगे, 4, या आप कह लो कि 125 में मैं एक और 5 से गुणा कर दूं, या आप कह सकते हो कि 125 में मैं एक और 5 से गुणा कर दूं तो आपको 4 5 मिलेंगे, क्यों, क्योंकि 125 तक तो आपको 3 ही मिल रहे थे, क्लियर। आया समझ में, समझ गए कैसे आएगा, ऐसे ही आगे चलता हुआ जाएगा, ठीक है। देखो अब आप कहोगे 125 कैसे है, ये देखो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 125 को 5 गुणा 5 लिखते हैं और फिर इसमें 5 की गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये 5 गुणा 5 तो 25 हो गया, उसके बाद 2 5 मिल गए तो हमको क्या हुआ, 4 5 मिल गए, क्लियर। समझाने का तात्पर्य समझ में आया, क्या बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस में मैं इस वाले को कुछ फॉलो करूँगा और आने वाले क्वेश्चंस में
जब मैं आपको 5 बताऊंगा तो आपको दिक्कत होगी कि सर इसके अंदर कितने 5 आएंगे, इसके अंदर कितने 5 आएंगे। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए कि 5 के टेबल में 20 तक सिर्फ एक बार 5 आता है। ठीक है, आपको 5, 10, 15, 20 में ये तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ कितने 5 मिलेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना, इसको 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसको 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो ये वाला स्टेप मैं हटाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमें कितने कितने 5 किसके अंदर मिलेंगे। क्लियर, यहाँ 25 आ गया तो कितने मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं मुझे आगे जाके 50 मिलता तो समझ जाओ क्यों। अब ये करना कैसे है भाई, मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ के बाद 25 की टेबल पढ़नी है। ठीक है ना, 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100, 4 तक जब करूँगा 100, 25 का गुणा 4 तक जब करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 2 ही 5 मिलेंगे। ठीक है, लिखा ना 1 2 3 4। जैसे ही 25 पंजे 125 होगा तो आपको 3 5 मिल जाएंगे। ठीक है, 5 तक पहुँचे, फिर क्या करोगे, देखो फिर जैसे ही मुझे 2 5 और मिलेंगे, या फिर आप 25 पंजे 125 के बाद 125 की टेबल पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना, 125 की टेबल में जब 5 का गुणा और कर दोगे तो आपको 5 मिलेगा, यानी कि हर नेक्स्ट 5 पर आपको 5 मिल जाएगा। 10वें पे हमको सिर्फ एक 5 मिलता है, ध्यान रहे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये बताने का क्या तात्पर्य है, देखो ये आ गया समझ में। अब अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। ये 5 वाला कंसेप्ट आपका क्लियर। ठीक, अब क्या है, आपने श्रेणियाँ पढ़ी हैं, समांतर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी। ठीक है, एक श्रेणी होती है जैसे 2 + 4 + 6 + 8। ठीक, 4 ये 2 4 6 8। ठीक, क्लियर। ये क्या कहलाते हैं, हमारे समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते थे, जब हम इनका योग निकालते थे, सम, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, ईपी श्रेणी हम इसको बोल देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता था कि अंतिम पद ले लीजिए आप, अंतिम पद, ठीक है, या ऐसे कर लो इसको, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक, गुणा n, और इसको हम भाग करते थे 2 से। ठीक है, ये ऋणात्मक श्रेणी, सॉरी समांतर श्रेणी में हम जब योग निकालते थे उनका, ठीक, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब n क्या है, n होती है नंबर ऑफ संख्याएं कि कहाँ तक है। जैसे ये है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये 2 गुणा 4 गुणा, सॉरी प्लस करो उसको, +4 +6 प्लस, ठीक, और ये मेरा 50 तक है। 2 4 6, अंतर देखो, 2 के बाद 2 जोड़ रहा है, 4 के बाद फिर 2 जोड़ रहा है, 6 के बाद फिर जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो जब हम इसका योग करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, और उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n क्या है, ये हमारा जो n आता है ना, ये अंतिम पद है, ये हमारा भी n नहीं है। ठीक है, ये अंतिम पद, यानी कि हमको देखना है कि नंबर्स कितने हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीधा सीधा सिद्धांत है कि 2 से सीढ़ी शुरू हो रही है तो ये 50 तक जा रही है तो ये 25 होगा। ठीक है, लेकिन इसको निकालने का भी एक तरीका है, इस फार्मूले में अगर लेते हो तो इसको कर दूँ मैं, अगर अंतिम पद को आप लिख सकते हो, l लिख सकते हो। ठीक, अपना जो भी लेना चाहो, माइनस प्रथम पद, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कर लो आप। ठीक, और जो होता है ना, इसको कहते हैं हम दोनों के बीच का अंतर, इसको हम डी से प्रदर्शित कर देते हैं। क्या कह लेते हैं हम इसे, अंतर, सर्वांतर बोल देते हैं इसको हम। और इसमें एक जोड़ दो, कैसे, देखो कितना है, 50 - 1 बट्टे अंतर कितना आ रहा है, 2 + 1, कितना आया, 49 + 1 बट्टा 2 बराबर 50 बट्टा 2 हो गया अल्टीमेटली। n बराबर कितना आया, 25। क्लियर, इस 25 को उठा के यहाँ रख देते हैं तो हमारा सम निकल आता है। क्लियर, सम कैसे निकलेगा, 2 + 50 बट्टा 2 गुणा n कितना आया, 25, 52 बट्टा 2 गुणा
25, ठीक। तो 26 गुणा 25 हमारा ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। मतलब क्या है कि ये फार्मूला आप या तो नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ ना इस वाले क्वेश्चन में लगने वाला है। क्लियर? ये वाला भी और जो बताया था वो वाला भी कुछ क्वेश्चन में लगाएंगे, उससे आने वाले क्वेश्चंस में भी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस प्रश्न को करते हैं कि ये है क्या, ऐसा क्यों बताया, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये सब चीज़ें क्यों बता दी, 1 घंटे का लेक्चर क्यों दे दिया। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। करने का तात्पर्य कैसे है, देखो 1 से लेकर 30 तक अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 निकालने, 2 निकालने की जरूरत नहीं है, 2 बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो कितने 5 मिलेंगे, तो कैसे निकालते हैं, 5 की टेबल पढ़ लो भाई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 छः 30, ठीक है। क्लियर? अब क्या करना है, 5 तो आ गया, अब इनकी पावर्स भी तो लेनी होंगी ना भाई। ये वो संख्याएं हैं जिन संख्याओं के अंदर मुझे 5 मिलेगा, ये 5 नहीं है, इन संख्याओं के अंदर मुझे 5 मिलेंगे। तो ये संख्या निकाली हैं वो जिनके अंदर मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। तो अब इनकी पावर्स भी रखनी पड़ेंगे। तो देखो पावर्स रखना बड़ा आसान है, कंफ्यूज ना हो। जो आधार आ रहा है भाई उसकी पावर आ रही है, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 और 30 की 30, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर कर दो, कितना आएगी 5, भाई जो यहाँ है वही वहाँ है, देखो देखो, ठीक। तो 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20 और 25 की पावर 25 और 30 की पावर 30। अब क्या करें, हो गया क्या क्वेश्चन। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्लियर। और यहाँ 5, 10, 15, 20 ये क्या है, ये हमारी संख्याएं हैं, ये हमारी 5 नहीं है। अब मैं कहूँ कि मुझे, देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम 5 गुणा 1 लिखते हैं, इसको 5 गुणा 2 लिखते हैं, इसको 5 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। 5 गुणा 1 की पावर 5 कर लो उसे, ठीक, गुणा, समझाने की वजह से बता रहा हूँ, 5 गुणा 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, गुणा 5 गुणा 3 की पावर 15 कर सकते हैं, 20 को हम 5 गुणा 4 की पावर 20 कर सकते हैं। अब जैसे ही 25 आता है आपको 2 5 मिलते हैं, क्यों, क्योंकि 5 गुणा 5 की पावर 25 होता है, गुणा अब 5 गुणा 6 की पावर ये 30 आ गया, ठीक है। क्लियर? इसको ऐसे, हाँ, और ये या, क्लियर। 5 को 5 गुणा 1 लगा, 10 को 5 गुणा 2, 25 को 5 गुणा 5। अब क्या करना है, इस समझाने और कंसेप्ट क्लियर करने की वजह से बता रहा हूँ, देखते जाएं आगे बड़ा आसान हो जाएगा, ये समझ लिया तो, ठीक। अब क्या करना है, हमको क्या करना है भाई, हमको ना तो 4 लेना, ना 3 लेना, ना 6 लेना, हमको क्या लेना है, हमको 5 लेना है। ये वो संख्याएं थी जिसके अंदर हमको 5 मिलेंगे। अब कितने 5 मिलेंगे वो देखो, ये 5 तो यहाँ मिला 1, कितने मिलेंगे 5, एक 5 इसमें से उठा लो, 2 को छोड़ दो, 2 से कोई मतलब नहीं भाई। 10 के अंदर हमको सिर्फ एक 5 मिलेगा, तो उसको कहाँ लिख देते हैं, पावर कितनी है उसकी 10, क्योंकि 10 की पावर 10 है, ठीक है। ये 15 की पावर वाले में हमको कितने 5 मिल रहे हैं, एक 5 मिल रहा है, तो उसकी पावर कितनी है 15, गुणा 20 में कितने 5 मिल रहे हैं, देखो यहाँ 1 मिल रहा है, तो यहाँ लिख दो उसको, ठीक। पावर क्या है इसकी 20। अब 25 में कितने 5 मिल रहे हैं, 5 की पावर 5 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 25, ठीक, क्लियर। 30 में कितने मिल रहे हैं, एक 5 मिल रहा है, 5 की पावर 30, क्लियर। देखते जाएं क्या हुआ, सबका आधार समान हो गया, ठीक, सबका आधार समान हो गया, क्लियर। सब में नीचे 5 आ गया, आधार समान हो, ठीक है, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। अब हमारे पास टेंशन खत्म होगी, क्योंकि यहाँ घाते भी अलग थी, आधार भी अलग था। हमने क्या करा, आधार बराबर कर लिया, हमने 5 ही निकाल लिया कि 5 का कितने कितने 5 मिलेंगे, ठीक है। अब दिक्कत देखो उसको, 5 पावर देखना 10, 15, 20, 25, ठीक है। अगर मैं एक पैटर्न देखूं तो सब यहाँ तक 20 25 तक 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 5 में 5 जोड़ूंगा 10, 10 में 5 जोड़ूंगा 15,
मैं 5 20 5 25, ठीक है। और 25 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 30 हो जाता है। अगर मैं इस वाले 5 को हटा दूं, ठीक है, इसकी गुणा मैं सबसे लास्ट में कर दूं और इस वाले क्वेश्चन को अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, तो इस वाले 5 की घात 25 को हटा दूं, तो अब देखना ये क्या बना। इस वाले पैटर्न को देखो जो ब्रैकेट में है, 5 10 15 20 25 30, ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि मैंने जब इस वाली ये 25 ना हमारा काम बिगाड़ रही थी। यहाँ अगर मैं इसको 5 की घात फिर 25 कर दूँ तो ये काम बिगाड़ रही है, ये हमारी सीरीज़ को बिगाड़ रही है, ठीक है ना। तो जो हमारी सीरीज़ को बिगाड़ रही है उसको निकाल के बाहर रख दो। क्लियर? उसको निकाल के बाहर रख दो। तो हमने इस वाले को यहाँ से उठाया और बाहर अलग फेंक दिया। गुणा के रूप में, गुणा ही तो हो रहा, हम गए 13 गुणा हम बाद में कर लेंगे, अभी तू साइड हट जा, ठीक। क्लियर? क्यों? क्योंकि तो हमारी सीरीज को बिगाड़ रहा है। अब क्या हो गया? आधार सेम हो गया। अब आधार सेम होता है तो क्या होता है? आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं, नहीं जुड़ जाती हैं भाई? देखो तो कैसे करेंगे, घातों को ले लो, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30, ठीक है। ये तो ये आ गए भाई, इसका भी आधार समान है तो इसको भी ले लो 25। क्लियर? इसकी भी घात उठा ली 25। अब क्या हुआ? अब इन सबको जोड़ लो। कैसे जोड़ें? अलग अलग जोड़ें, यहाँ छोटा सा क्वेश्चन है, अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। जोड़ लें भैया, कितना आएगा देखो, 5 ऐसे जोड़ लो, 15 15 30 30 20 50 50 30 80 80 90 100, ये हो गया आपका 105 + 25, तो कितना आया? 130। क्या है ये 130? ये हमने 5 की पावर्स को जोड़ा है, तो ये क्या है? ये हमारी 5 की पावर्स है 130, ठीक है ना। हम आंसर कह सकते थे कि हमारी 130 जीरो होंगी, लेकिन समझना जरूरी है कि 130 होता है क्या? ये हमारी 5 की पावर 130 है, यानी कि 5 हमारे पास इस वाली संख्या में 130 बार है, ठीक है। 2 तो कहीं ज़्यादा बार होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारे पास 130 जीरोज होंगे। क्लियर? देखो इस वाले क्वेश्चंस में समझने वाली जो चीज़ थी ना, वो कुछ नहीं थी। एक तो हमने निकाल लिया कि किन किन संख्याओं में 5 आएगा, ठीक सॉरी, तो 5 में आएगा 10 15, 5 की टेबल पढ़ते जाओ 30 तक, जिन जिन संख्याओं में 5 मिलेगा वो लिख जाओगे आप। 5 5 2 10 5 3 15 5 24 5 5 25 5 6 30, 30 तक है तो लिख दिया, ठीक। जब हमने इसको लिखा, ये संख्याएं आई, अब इसमें किसमें कितने कितने 5 है वो निकाल लिया है, वही मैंने यहाँ लिख दिया। तो 5 की 5 हमको 5 में एक बार मिला, ठीक है ना। 5 की पावर 5, 5 गुणा 1 करके लिखा हमने इसको, ठीक है। तो 20 तक तो हम 5 गुणा सॉरी तो 5 गुणा 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 20 तक तो हमारे पास एक ही 5 मिलेगा, तो इसलिए 5 5 5 25 में हमको 2 5 मिले थे, तो हमने उसको एक 5 को तो यहाँ लिख लिया, दूसरे 5 को उठा के बाहर फेंक दिया। तो जब भी हमको क्या करना है कि हमको इस सीरीज़ बनानी थी, और जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ सीरीज़ बनाने में अड़चन आए, एक 5 के अलावा 2 5 मिल जाए या 3 5 मिल जाए, ठीक है। अगर यहाँ 125 होता तो मैं उस वाले 25 को भी बाहर लिखा देता भाई, उसको भी यहाँ लिख देता मैं, ख़त्म, ठीक है ना। वो भी आगे पहुँच जाता, तो मेरी सीरीज हो जाती पूरी। अगर ये 25 की जगह मान लो सपोज दैट कि 125 तक क्वेश्चन होता, तो 125 में मेरे को 3 5 मिलते, तो एक 5 तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर रखता सीरीज बनाने के लिए, बाकी जो 2 5 मिलते उसको उठा के बाहर कर देता। क्लियर? ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर लगेगी लेकिन आ जरूर जाएगा। समझाने के लिए थोड़ा मैं खुल के बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इतना लंबा हो रहा है वरना बहुत आसान है ये। कैलकुलेशन आ जाती है, कैलकुलेशन करोगे नहीं तो समझोगे कैसे? कॉन्सेप्ट तो भाई क्लियर होना चाहिए ना। देखिए वो पिछला वाला क्वेश्चन के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन पिछला वाला बहुत छोटा था, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो समझ में और आसानी से आएगा थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक। ये जा रहा है
और ये लास्ट में कितना है 100 की पावर 100। नीचे एक है, ऊपर भी एक, नीचे दो, ऊपर भी दो, यानी कि जो नीचे आ रहा है वही ऊपर आ रहा है, जो आधार है वही पावर है, जो बेस है वही घात है। क्लियर। अब क्या करते थे हम दूसरा स्टेप कि हम 1 से लेके 100 तक, पावर सभी नहीं, ठीक, 1 से लेके 100 तक सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि हम वो संख्याएं ढूंढते हैं जिनमें 5 हो। तो 1 से लेके 100 तक कौन कौन सी संख्या होती है जिनमें 5 होता है? 5 की टेबल पढ़ो। 5, 10, 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। सब लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, ये भी नहीं लिखने की ज़रूरत। तो ये जाएगा हमारा 100 में भी हमको मिलेगा। क्लियर। 100 के अंदर भी हमको 5 मिलेगा। ठीक। अब क्या करना है? पावर्स रखनी है। पावर्स कैसे रखेंगे? जो आधार होता है वही पावर आ रही है सबकी, देखो। तो 5 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 2 है तो 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, 30 की पावर 30, और ये जाएगा आपका गुणा 100 की पावर 100। ठीक है। क्लियर। अब क्या करते थे अगला स्टेप? ये तो वो संख्याएं आ गई जिन जिन के अंदर आपको 5 मिलेगा। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? देखो 5, 10, 15, 20, 25 हो रहा है, सीरीज बन रही है, समांतर श्रेणी, एपी सीरीज। ठीक। कहीं ऐसा ना हो कि सीरीज बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि 5 हमारा खेल बिगाड़ देगा। कुछ संख्याएं ऐसी, अगर 100 तक सिर्फ हमको एक ही 5 मिल रहा है सब संख्याओं में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 इन संख्याओं में कहीं बीच में एक से ज़्यादा 5 भी आ रहा होगा। अब वो कैसे निकालने हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा 5 आ रहा होगा तो वो हमारी सीरीज बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि 25 में ही हमारे 2 5 मिल जाते हैं। समझ गए? देखो 25 में ही हमें 5 की पावर 5 गुणा 5, तो ये तो हमारा 25 ये हो गया। तो हम इसको 2 बार कहाँ लिखेंगे भाई? तो 1 5 तो ये मिल गया, इसको निकालना होगा। ठीक है। क्लियर। तो हमको क्या करना है कि हमको वो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनमें 5 एक से ज़्यादा बार होगा। ठीक है। एक से ज़्यादा बार जो संख्या होंगी उनको हम यहाँ लिख लो। कौन कौन सी होंगे? मैंने क्या कहा था? 25 से हमारे शुरू हो जाती हैं। ठीक, यही तो बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था। वो इसीलिए बता रहा था आपको आसान रहे। 25 में हमारे कितने आते हैं? 2। तो ये 25 की पावर 25 है। ठीक है। संख्या लिख रहा हूँ अभी मैं, ध्यान रहे। ठीक है। दूसरी क्या है? 25 दूनी 50 की पावर भी 50 हो जाएगी। ठीक है। तीसरी क्या संख्या होगी? वो 75 होगी। 75 की पावर यहाँ क्या आएगी? इस वाली, अभी यहाँ वाली संख्याएं आएंगी, ये 25 की पावर 25 ही आ गई। ठीक। 50 भी आएगा तो जिसकी पावर 50 होगी यहाँ, ठीक है ना, यहाँ कहीं 50 भी आएगा तो उसकी पावर 50 होगी। गुणा 75 भी आएगा कहीं तो उसकी पावर 75 होगी। ठीक है ना। क्लियर। तो 75 की पावर 75 होगी, और क्या होगा? 100। तो 100 की पावर क्या है? 100। ठीक है। ये वो संख्याएं हैं जिनके अंदर 5 एक से ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है। क्लियर। अब उसके बाद क्या करते थे हम? 5 निकालते थे कितनी कितनी बार आया। अब ध्यान रहे, जिनके अंदर 2 बार आ रहा था वो मैंने अलग निकाल के रख दी। क्लियर। अब क्या करना है? अब सबकी पावर हो जाएगी। ठीक। 5 की पावर 5। ठीक है। क्लियर। गुणा 10 के अंदर भी हमें एक 5 मिलता है। ये वाला स्टेप ज़रूरी होता है समझने के लिए। ठीक। 10 के, या तो मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा सबके अंदर एक 5 रह गया है तो 5 सबका नीचे 5 हो जाएगा, पावर्स अलग अलग रहेंगी तो सारा की, यानी कि सबका आधार समान हो जाएगा। लेकिन समझने की दृष्टि से क्या है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसके अंदर 5 के अंदर कितना मिला? एक 5। 10 के अंदर कितने 5 मिलेंगे? 5 दूनी 10 होता है, एक 5 तो उसकी पावर भी 10। 15 के अंदर 5 तो 15 होता है ना, तो एक 5 मिला, पावर्स कितनी है? 15। ठीक। 20 के अंदर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं फिर भी बता रहा हूँ। 20 के अंदर एक 5, 5 की पावर 20। ठीक है। 25 के अंदर कितने 5? 25 के अंदर 2 5, 5 की घात 25, एक अंदर लिख लूँगा, एक मैंने बाहर लिख दी। 50 के अंदर भी ऐसे ही। ठीक है। और ये 100 के अंदर भी एक 5 मेरे को मिलेगा। ठीक। 100 के अंदर भी एक 5 मिलेगा, जिसकी घात में 100 लिख देता हूँ। ठीक है। अब क्या करा है? इस सारी सीरीज में मैंने एक 5 निकाल लिए,
1 5 के ऊपर पावर सबकी ठीक है, 15 के अंदर ठीक, क्लियर, ओके डन। अब जो जो बाहर वाले लिखे हैं ना, अब 25 के अंदर कितने मिलेंगे मेरे को? 25 के अंदर कितने 5 हैं? 1 5 आया ना, 1 5 तो मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक, 1 5 मैंने यहाँ लिख दिया, और एक मतलब एक पावर मैंने यहाँ लिख देता हूँ, उसकी 5 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 50 गुणा 5 की पावर 75 गुणा 100 की पावर 5 की पावर, अरे यार 5 की पावर 100। आया समझ में भाई? 25 50 75 100 के अंदर 2 5 मिलेंगे, उसको क्या क्या है, ये थोड़ा ऊपर करना है इसको, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट दूसरा ये शुरू हो रहा है, क्लियर, ठीक है। 25 50 75 100 ऐसी संख्या हैं जिनके अंदर मेरे को 2 5 मिलेंगे। 1 5 तो मैंने इस वाली सीरीज में ले लिया ताकि मेरी सीरीज खराब ना हो, समांतर श्रेणी बन जाए, ठीक है। दूसरा जो 5 बचा हुआ तो वो मैंने अलग से जोड़ दिया, 50 के अंदर था, 75 के अंदर, 100 के अंदर। अब क्या हुआ, सबके आधार समान हो गए, देखो। अब क्या करना है, अब सीधा सा नियम है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। +15 ये जा रहा है 100 तक, क्लियर। दूसरे वाली घाते भी जोड़ लो, एक 25 ही आई, ठीक, 50 + 75 + 100। देखो यही इसमें समझने वाली चीज़ है, बस 25 50 75 100 यहाँ भी है वहाँ भी है, ध्यान रखना। 25 50 75 इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, लेकिन 2 बार आ रहा है, इसलिए एक बार तो मैंने इसमें लिख लिया, दूसरी बार मैंने उसमें लिख दिया, क्लियर। अब क्या करना है, पहले तो भाई संख्या हमारी छोटी थी 30 तक थी तो जोड़ लिया। अब कैसे जोड़ें, फार्मूला बताया था, क्या था, सम अगर करना है एपी सीरीज का तो क्या था, प्रथम पद लो, कितना है 5, अंतिम पद कितना है 100, लास्ट a+l कर लो इसको, ठीक है। इसको भाग कितने से देते हैं, 2 से, मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, n से, ठीक है। नंबर्स कितने हैं, 5 से लेके 100 तक, निकालने की ज़रूरत है क्या भाई, 5 से लेके 100 तक आपका आ रहा है तो निकाल लो आप। चलो कैसे निकालते हैं, 100 - 5 करो, यानी कि प्रथम पद अंतिम पद लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट का डिफरेंस लेना है, और उसको इनके बीच में जितना भी अंतर आ रहा है उससे भाग देना है, 5 10 15 सब में 5 5 का अंतर है, उससे भाग दे दो और उसमें +1 कर दो। कितना आया, 95/5 +1, 19 पंजे 95 होते हैं, आंसर आ गया आपका 20 निकालने की ज़रूरत थी नहीं ना, क्यों, क्योंकि n तो हमारा ऐसे ही निकला हुआ है भाई, 100 है तो 20 पंजे 100 कर दूंगा तो ये हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर्स होंगे 100 तक, 5 5 का डिफरेंस है, 5 का पहाड़ अगर मैं 100 में भाग कर दूँ इसका सीधा सीधा तो 20 बार निकल आता है, ठीक है। नहीं निकालते तो आप इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको कर लो, ये कितना हो गया 105/2 × 20, कितना हो गया, ये हो गया आपका 105, इसको यहाँ नहीं, चलो 1050, क्लियर। अब क्या हो रहा था भाई हमारा, इनको जोड़ लो, इसको भी फार्मूले से जोड़ोगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो 75 और 25 कितने होते हैं 100, 100 और 100 200, ये हो गया आपका 250, इसमें हम 250 जोड़ दो, आंसर कितना आएगा 1300। यानी कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक में जब इस तरह के क्वेश्चन को करोगे तो आपके पास 1300 शून्य आएंगी लास्ट में, ठीक है। यानी कि 1305 हैं हमारे पास, 5 हमारा 1300 बार आएगा इस वाले क्वेश्चंस में। जब 1300 बार 5 आएगा तो बहुत ज़्यादा बार आ रहा होगा, तो हमारे जो पेयर बनेंगे वो 1300 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। और हमारे पास शून्य भी 1300 होंगी, क्लियर। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में गलती हुई है मुझे नहीं लगता हुई होगी, ठीक है। हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक, समझो। पावर्स हैं अलग अलग हैं, ठीक। हम उनसी संख्याओं में 5 ढूंढेंगे, 5 10 15 20 25 50 से लेकर 100 तक ऐसी संख्याएं हैं जिनमें हमको 5 मिल रहा है, उसको यहाँ लिख लेते हैं।
पावर्स ऊपर लिखते हैं, आधार है तो वही पावर आ रही है तो पावर्स भी लिख दिया। क्लियर। एपी सीरीज बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है, तो हमको सब संख्याओं में 5 निकालना है, कितनी कितनी बार आ रहा है। तो ठीक है ना, 20 तक 5 एक बार आता है, 25 से 5 2 बार शुरू हो जाता है। तो एक बार तो अंदर ले लेते हैं, बाकी जो आ रहे हैं उसको बाहर ले लेते हैं। यानी कि 25, 50, 75, 100 उसको हमने बाहर लिख लिया, बाकी को अंदर ले लिया और सॉल्व आउट कर लिया। क्लियर। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करो भैया। इसमें क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले सबसे छोटा वाला कॉमन ले लेते हैं। क्या छोटा वाला? 2 की पावर 128। ठीक, जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, जब इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो कॉमन ले रहे हैं यानी कि भाग दे रहे हैं, भाग में घाते घट जाती हैं एक दूसरे से। तो 130 में से 128 गया तो क्या बचा, 2। ठीक है, 2 में से 128 की जगह आ गया 1, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3 की घात 118, तो यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1। क्लियर। ठीक, 2 की पावर 128, इसको सॉल्व करो, 4 में से 2 गए, कितना बचा, ये चलो ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक, माइनस 3 की पावर 118 या 9 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब 2 की पावर 128 कितना होगा, 4 में से 2 गया, 2 में से 1 गया 1। ठीक, माइनस 3 की पावर 118, 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6, और 6 में से 1 गया तो कितना आया, 5। अल्टीमेटली आपको 5 तो मिल ही गया। ठीक है ना, क्लियर, समझ गए। अब 2 की पावर 128 गुणा 1, ठीक, माइनस 3 की पावर 118 गुणा 5, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक, अब आपको पूछ रहा है कि अब इसमें 5 कितना मिलेगा, सॉल्व आउट करके आप यहाँ तक ले आए। अब इससे आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो आपको 2 की पावर निकालनी होती है, वो हमारे पास है, 5 की पावर निकालनी होती है, वो हमारे पास है, 3 हमारे किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि हमें तो 2 और 5 चाहिए। 2 की पावर बहुत ज़्यादा है, हमने क्या कहा था, जिसकी पावर कम हो वो हमारा आंसर होता है, क्योंकि 5 एक है तो 2 कितने भी हों हमको तो एक ही पेयर मिल पाएगा ना, 2 गुणा 5। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 5 है, इसलिए हमारे शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1। ठीक, क्लियर। यहाँ पर आया 1 0। ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा, हल्का सा है, कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक, देखो एक क्वेश्चन लो छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा सा, 5 फैक्टोरियल है आपका। ठीक, इसमें मैं 3 फैक्टोरियल को जोड़ूं तो अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं इस 5 को खोलूं तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक, प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1, यही तो होता है। ठीक, तो इसको जब मैं खोलूँगा तो 5 चौक 20, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो 20 छिक्का 120 मेरा आंसर आया। ठीक, और इसको खोलूँगा तो मेरा 6 आया। तो 120 प्लस 6 जब करूँगा तो क्या आएगा, 126। तो शून्य कहाँ मिले, कहीं मिला नहीं, मिला ना। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ गुणा नहीं है भाई, यहाँ पर प्लस आ गया है, यहाँ गुणा नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस की ये जगह अगर मैं गुणा कर दूँ तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 0 हो जाता है। लेकिन जब 0 नहीं होता है और प्लस आ जाए फैक्टोरियल में, ठीक है, तब क्या करेंगे। तो यहाँ आप एक चीज़ देखो कि 120 में इसमें तो आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें और भी बढ़ा दो, इसे 6 फैक्टोरियल कर लो या कुछ भी कर लो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ 1200 है, ठीक, ये 12,000 है, क्लियर, और कोई संख्या अब मैं कहूँ 136 है,
अब मैं कह दूँ भाई 12,000 और 36 को जोड़ दूँ तो अंत में कितने जीरो आएंगे, ठीक है। तो ये सब डिपेंड क्या करता है, 12,000 में 3 जीरो हैं तो 3 जीरो तो आएंगे ना, अंत यानी कि लास्ट, और भी इसको जोड़ दो तो क्या हो जाता है 36। तो यहाँ वैल्यू किसकी है, इस छोटी वाली संख्या की, ठीक है ना, इस छोटी वाली संख्या की वैल्यू है, हमें जीरो से कोई मतलब नहीं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले छोटे वाले नंबर्स को निकाल के देखो, ठीक है ना। कैसे, 3 के अंदर तो देखो ऑब्वियसली मिलेगा ही नहीं, 5 तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो वो तो गया, इसके अंदर तो एक भी शून्य होगा ही नहीं, क्लियर। लेकिन 5 के अंदर 5 कितने हैं, इसके अंदर तो 2 भी होगा 5 भी होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 आपस में मल्टीप्लाई होना, तो 5 निकालूँ तो 5 एकम 5 एक है, 2 कितने हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दूँ 2 को तो कितने हैं, ये 3 है, ये 1 है, ले हो गया क्या। इसके अंदर हमारा क्या है भाई, जिसकी पावर कम होती है वो हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल खोलूँगा तो 1 शून्य आएगा, ठीक है, क्लियर, डन। 1 शून्य आएगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो हमारा एक भी शून्य नहीं है और हमें प्लस करना है। अब प्लस करना है तो जीरो पे कुछ भी प्लस कर लो, 1 कर लो तो जीरो का मान तो फिर हो जाए 1 आ जाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ना। जीरो में अगर मैं 2 जोड़ूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। अगर इसमें एक जीरो आ रहा है और इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा तो कोई ना कोई फिगर आ रही है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको मालूम करने की बजाय, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि हमारा जीरो ना आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कोई भी शून्य नहीं होगा, कोई भी शून्य नहीं आएगा, क्लियर, समझे। अब इसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसी क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ, सब आ जाता है। अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन डाल दो तो आदमी सोच नहीं पाता कि यार ये तो फैक्टोरियल है, ये कैसे हो गया, है ना। सर ने तो सिर्फ सीरीज वाले क्वेश्चन बताए थे, ये फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, तो सॉरी, तो फैक्टोरियल भी तो वही हो गया ना, जब मैं शुरुआत में 1 गुणा 2 गुणा 3 करके ले जा रहा था 100 तक, तो वो भी तो 100 फैक्टोरियल हो गया, क्लियर। अच्छा, बात करते हैं इसी क्वेश्चन पर, ये करते हैं 3 6 5 8 फैक्टोरियल प्लस 21 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें कितने शून्य होंगे, देखो इसमें तो 2 भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 3 6 5 8 को अगर मैं खोलूँ तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, लास्ट 3 6 5 8 शून्य बहुत मिलेंगे, 5 भी मिल जाएंगे, ठीक है। शून्य इसमें कितने भी मिलें लास्ट में, मुझे डिपेंड किस पे करता है, क्या इसमें भी कितने शून्य आते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी संख्या मान लो इसमें लास्ट में 1 2 3 4 5 6 शून्य आ रहे हैं और इसमें लास्ट में 2 ही शून्य आते हैं, और 2 शून्य आते हैं कि मतलब क्या है, कोई संख्या शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर मैं फिर जोड़ूंगा इनको, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इस पहले इसमें ये बहुत सारे शून्य आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसमें ये आ रहा है, ठीक, और जब मैं इसको जोड़ता हूँ दोनों को तो इसके शून्य तो गए, किसके शून्य माने रखे, कम शून्य मायने रखेंगे, क्यों, क्योंकि कम शून्य के बाद डिजिट शुरू हो जाती हैं और डिजिट जीरो में जुड़ने के बाद अपना रूप ले लेती हैं। तो मतलब क्या है, तो हमको इसको देखो ना, पहले इसको देखो भाई क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने 5 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 21 में 5 का भाग दो, 5 चौक 20, ठीक, 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो हमारा क्या मतलब है कि इसमें हमको 4 5 मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि 5 घात 4 तो आएगा ही आएगा, यानी कि 4 शून्य मिलेंगे क्या, ठीक है। 21 के अंदर देखो 2 तो बहुत मिल जाएंगे आपको, ये तो देखो 10 तो यहीं मिल गए, ठीक है ना। तो जिसकी पावर कम होती है वही हमारा
मान होता है, शून्य कहलाते हैं, ठीक है ना। तो 21 फैक्टोरियल के अंदर हमको 4 शून्य मिले, 21 फैक्टोरियल के अंदर हमको 4 शून्य मिले। इसके अंदर बहुत सारे शून्य होंगे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 4 शून्य हैं, और 4 शून्य के बाद आपकी डिजिट शुरू हो जाएंगी, और इसमें शून्यों में जब डिजिटों की जोड़ते हैं तो डिजिट अपना रूप ले लेते हैं। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या होगा? 4। क्लियर? तो हम ऐसे क्वेश्चनों में पहले छोटे वाले को सॉल्व करके देखें कि उसमें कितनी जीरो आ रही हैं। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।